मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं आज सैटरडे है और आज हमारा एक्टिविटी डे है। तो बच्चों इसी के लिए हम लैब मैनुअल करते हैं साइंस के, आपको मालूम है। तो हम अपनी लैब मैनुअल में आज एक्सपेरिमेंट नंबर 10 करेंगे जो कि फिजिक्स का है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 10। ए साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, की जो साउंड होती है उसको एक मीडियम की जरूरत होती है ट्रेवल करने के लिए। ठीक है बच्चों, साउंड होती क्या है? साउंड जो है एनवायरमेंट में वाइब्रेशंस के थ्रू जो साउंड प्रोड्यूस होती है, जो ध्वनि आती है, जिनको हम सुन पाते हैं, उनको हम साउंड कहते हैं। ठीक है, मतलब आवाज, ध्वनि किसे कहते हैं? हमारे चारों तरफ के एनवायरमेंट में वाइब्रेशंस होती रहती है डिफरेंट टाइप्स की। उन वाइब्रेशंस को हम सुन पाते हैं, वही साउंड्स कहलाती है। ठीक है, वही आवाजें होती हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो सबसे पहले साउंड की इन्वेंशन किसने की थी? लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी इटालियन फिलोसफर हुए हैं, इटालियन थिंकर एंड आर्टिस्ट हुए हैं, जिन्होंने सबसे पहले साउंड की इन्वेंशन की थी। जो साउंड है सॉलिड्स में सबसे ज्यादा ट्रेवल करती है। क्यों? फास्ट ट्रेवल करती है। क्यों? जो सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में स्पेस नहीं होता मूवमेंट का। तो जो साउंड जब ट्रेवल करती है तो तुरंत उस वाइब्रेशंस होती है, कैप्चर करते हैं वाइब्रेशंस को, और साउंड की जो ट्रेवलिंग होती है वो फास्ट हो जाती है। ठीक है, 17 टाइम्स फास्टर थ्रू स्टील देन थ्रू एयर। जो स्टील है एयर से 17 टाइम्स फास्टर जो है साउंड को ट्रेवल करने में हेल्प करती है। ठीक है, एयर की वैसे स्पीड क्या है? 340 मीटर पर सेकेंड। एयर की जो स्पीड है वो 340 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और वैक्यूम में 0 मीटर पर सेकेंड है। वैक्यूम क्या होता है बेटा? ऐसा प्लेस जहां पर एयर नहीं होती, जीरो नाम की एयर होती है, जहां पर बिल्कुल भी एयर नहीं होती है, उसको हम वैक्यूम प्लेस कहते हैं। इसीलिए जब एस्ट्रोनॉट्स मून पर जाते हैं, क्योंकि मून पर एयर और वाटर नहीं होता, तो वो स्पेशल सूट्स पहन के जाते हैं ऑक्सीजन ना होने की वजह से। और ऑक्सीजन ना होने की वजह से जब वो मून के स्पेस पर जाते हैं तो एक बॉल की तरह उछलते हैं, और जो अगर उन्होंने कम्युनिकेशन करना है तो वो अपने इशारों के थ्रू करते हैं, क्योंकि अगर साउंड बोलेंगे तो वैक्यूम होने की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती नहीं है। तो कहने का मतलब है साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेशंस की जरूरत होती है, और वो वाइब्रेशंस एयर में होती है। तो इसीलिए हमें डिफरेंट टाइप्स की जो साउंड्स हैं वेव्स के थ्रू सुनाई देती हैं, और जहां पर एयर नहीं होती, जैसे वैक्यूम प्लेस, वहां पर कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। तो इसी में हमने आज इसी एक्सपेरिमेंट में यही पढ़ना है। साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। अब मटेरियल्स क्या क्या चाहिए हमें? बेल जार चाहिए, इलेक्ट्रिक बेल चाहिए, वैक्यूम पंप चाहिए, एसेट्रा। वैक्यूम क्लीनर जैसे आपके कई घरों में होगा। वैक्यूम क्लीनर क्या है? हम कर्टेन्स को साफ करते हैं, बड़े बड़े सोफा को साफ करते हैं, और इसको कंप्यूटर को, टीवी को, क्योंकि वो क्या करते हैं, सारी जो डस्ट होते है उसको खींच लेता है। ठीक है, वैक्यूम पंप, वैक्यूम क्लीनर, क्योंकि एयर नहीं है। ठीक, प्रोसीजर। सस्पेंड द इलेक्ट्रिक बेल इनसाइड द बेल जार। ये हमने एक जार ले रखा है कांच का, और उसके अंदर हमने ये इलेक्ट्रिक बेल जो है बिल्कुल सेट कर दी है। वैक्यूम पंप इज कनेक्टेड टू बेल जार फ्रॉम द लोअर पोर्शन। और ये जो कांच का जो जार है, इसके लोअर पोर्शन में हमने वैक्यूम पंप को क्या है, कनेक्ट कर दिया है इसके साथ। कनेक्ट द बेल टू बैटरी एंड प्रेस द की। और इस बेल को हमने इस बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है, और की को हमने प्रेस कर दिया है। हियर द साउंड ऑफ बेल। अब आप बेल की साउंड को सुनेंगे। ठीक है, साउंड क्योंकि इसके अंदर अभी एयर है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रही है और हमें सुनाई दे रही है। अब क्या है? नाउ स्विच ऑन द वैक्यूम पंप। अब इस वैक्यूम पंप को आप स्विच ऑन कर दीजिए टू रिमूव एयर फ्रॉम द बेल जार, जिससे कि इस बेल जार के अंदर से सारी एयर रिमूव हो जाए। ऑब्जर्व द साउंड कमिंग और नॉट। और अब ऑब्जर्व करिए कि साउंड प्रोड्यूस हो रही है कि नहीं। बेटा जब तक वैक्यूम पंप ऑन करेंगे वो धीरे धीरे एयर को अपने बाहर की तरफ निकालेगा, खींचेगा। तो क्या है, जब तक इसमें एयर रहती है, स्टार्टिंग में अगर हमने जब वैक्यूम पंप ऑन नहीं किया तो हमें साउंड बहुत तेज सुनाई देती है, और जब हम वैक्यूम पंप को ऑन करते हैं धीरे धीरे एयर इसमें से रिमूव होती जाती है। तो जो साउंड है बेल की वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है, क्योंकि जितनी एयर होगी उतनी ही वाइब्रेशंस होगी। और एक टाइम आता है जब पूरे बेल जार में से
इस जार में से पूरी एयर निकल जाती है, क्लीन हो जाता है, यहाँ पर एयर का कोई कण नहीं रहता, तो साउंड प्रोड्यूस होनी इसमें से बंद हो जाती है। क्यों? वैक्यूम एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर साउंड प्रोड्यूस नहीं होती, एयर नहीं है, एयर की मूवमेंट होती है, एयर में वाइब्रेशंस होती है, वो वेव्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर साउंड को ट्रेवल करती है, और जब इसके अंदर पूरी तरीके से एयर फिनिश हो जाती है तो साउंड प्रोड्यूस होनी बंद हो जाती है। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन में देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ साउंड गोज ऑन डिक्रीजिंग। इंटेंसिटी ऑफ साउंड धीरे धीरे जब हम वैक्यूम पंप ऑन करते हैं तो कम होती चली जाती है। नो साउंड इज हर्ड व्हेन देयर इज कंप्लीटली वैक्यूम इनसाइड द बेल जार। ठीक है, देयर इज कंप्लीट वैक्यूम इनसाइड द बेल जार। जब पूरे तरीके से इस बेल जार के अंदर वैक्यूम बन जाता है, एयर बिल्कुल टोटली खत्म हो जाती है, तो साउंड सुनाई देनी बंद हो जाती है। ये ऑब्जर्वेशन हमारी निकलती है। अब कंक्लूजन क्या है? साउंड नीड्स अ मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन, की साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए अपनी आवाज को वाइब्रेशंस की जरूरत होती है और एक मीडियम की जरूरत होती है साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। कंक्लूजन ये भी निकलता है कि वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करती है। ठीक है, अब हमारी प्रिकॉशंस क्या है कि ये जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। फर्स्ट है, बेल अपरेटस शुड बी फिक्स प्रॉपरली। ये जो बेल अपरेटस है ये प्रॉपरली फिक्स होना चाहिए, सही तरीके से। ठीक है, सेकेंड आ जाता है वैक्यूम शुड बी क्रिएटेड कम्प्लीटली। और जब हम वैक्यूम पंप ऑन करते हैं यहाँ पर टोटली वैक्यूम क्रिएट हो जाना चाहिए, थोड़ी सी भी एयर के कण नहीं रहने चाहिए, सो दैट नो एयर इज लेफ्ट इनसाइड द बेल जार, जिसकी वजह से बेल जार के अंदर कोई भी एयर ना मौजूद हो। मीन्स की जब वैक्यूम पंप है, जब हम इसको ऑन कर रहे हैं, ये प्रॉपरली काम करना चाहिए और धीरे धीरे एयर को रिमूव करना चाहिए और लास्ट में बिल्कुल इसके अंदर एयर नहीं बचनी चाहिए। तभी हमें पता चलेगा कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है बच्चों, ये तो एक एक्सपेरिमेंट है, एक सिंपल सा ये तो पूरा एक्सपेरिमेंट है जो आपको करना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आप अपने दरवाजे को स्ट्रेस करते हैं, हथौड़े से हाथ से उसके ऊपर साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वाइब्रेशन के थ्रू साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, आप स्टील के बर्तन लेते हैं, आपस में टकराते हैं, साउंड प्रोड्यूस होती है। आप कुछ भी, आप कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसको प्ले कर रहे हैं, साउंड की वजह उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। क्यों? ये सारी साउंड्स एयर के थ्रू ही हम तक पहुंचती है। तो इसीलिए कहने का मतलब बच्चों ये है कि साउंड को मीडियम की जरूरत होती है जो कि एयर है, और वैक्यूम एक ऐसा प्लेस है जहां पर एयर नहीं होती। तो यही एक्सपेरिमेंट आज का आपका है जो आपको करना है। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ, पूरे तरीके से लिखना, सही तरीके से इसके डायग्राम वगैरह सब आप ध्यान से करना। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, बाय, हैव अ नाइस डे।